विनोद सर, आपने सुना प्रधानमंत्री के भाषण को, बहुत सारी बातें उन्होंने कही, सप्तधारा जिसमें तकनीक, ऊर्जा, ग्रीन एनर्जी, सॉफ्ट पावर, तमाम तरह की बातें हुई। लेकिन उन्होंने एक बात जो कही, दिमागी नक्सल मौके की तलाश में हैं, हिंसा अराजकता के रास्ते खोज रहे हैं, इन सब से सावधान रहने की जरूरत है। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? दिमागी नक्सल, अर्बन नक्सल का ही एक नया रूप, नया शब्द प्रधानमंत्री जी ने दिया है। जो पहले अर्बन नक्सल के रूप में कहा जाता था ना, ठीक बात है, बहुत सारे लोग हैं जो हिंसा का समर्थन करते होंगे, क्योंकि जो नक्सली जंगलों में थे, माओवाद जो था, जिसकी समस्या से पूरा देश, एक बहुत बड़ा हिस्सा, करीब एक समय तो 40% हिस्सा जो है उस पर ग्रस्त था, तो वो आज उससे काफ़ी सफलता मिली है, वो तो बिल्कुल ठीक है। अब उनके कई समर्थक हो सकता है हों, मतलब सिस्टम के अंदर, जो प्रधानमंत्री जी का इशारा उस तरफ है, लेकिन इसका एक जोखिम भी है। जोखिम ये है कि हर विरोध को आप दिमागी नक्सल नहीं कह सकते, हर असहमति को आप दिमागी नक्सल नहीं कह सकते। जैसे मैं अभी एक चैनल पे था, तो वहाँ किसी प्रवक्ता ने कहा कि साहब वो FCRA का लोग विरोध कर रहे हैं, देश हित में नहीं है। सवाल ये नहीं है, कंप्यूटराइजेशन का भी विरोध किया गया था इस देश में, तत्कालीन विपक्ष ने किया था, भारत बंद किया गया था इसके रिफॉर्म, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म के खिलाफ तत्कालीन विपक्ष, तो देश हित में नहीं था क्या वो? तो आपको ये देखना पड़ेगा कौन एक्चुअल नक्सलियों का या उस विचारधारा का या उस तरीके का समर्थक है। हर विरोध को, हर असहमति को, हर असंतोष को आप अर्बन नक्सल या दिमागी नक्सल नहीं कह सकते। यह एक जोखिम जो है, ये जरूर इसका ध्यान रखना पड़ेगा, सरकारों को भी, एजेंसीज को भी, और हम सबको। ऐसा अमूमन देखा गया है कि इस लाल किले की प्राचीर का इस्तेमाल हमेशा दुनिया को संदेश दिया जाता है, देशवासियों से सीधा संवाद बनाया जाता है, लेकिन आज पॉलिटिकल पार्टीज का भी यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र किया। उन्होंने महिला आरक्षण का यहाँ पर जिक्र किया और कहा कि मैं निवेदन करता हूँ कि इसको आप मदद करें, इसमें आप साथ आएँ। इसको कैसे समझें? नहीं, देखिए, वो चूंकि बड़ा मुद्दा है, महिला आरक्षण और डिलिमिटेशन को चूंकि एक साथ जोड़ दिया गया है। हालांकि महिला आरक्षण बिल तो पास हो चुका है लोकसभा में, सब दोनों सदनों में, और पूरे सहमति के साथ पास हुआ है। परिसीमन शब्द उन्होंने नहीं कहा, लेकिन मुझे लगता है इशारा उस ओर था। वो प्रधानमंत्री जी देखिए, वो पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, उन्होंने बहुत उससे बुद्धिमत्ता के साथ परिसीमन शब्द इस्तेमाल इसलिए नहीं किया कि परिसीमन लगाते ही जो है उसका विवाद बढ़ जाएगा, इसलिए उन्होंने महिला आरक्षण जोड़ा है, ताकि महिला आरक्षण के नाम पर अपील हो, और वो अपील लोगों को लगे कि भाई महिलाओं के लिए जो है सरकार करना चाहती है और विपक्ष उसमें सहयोग करे। तो ये एक पॉलिटिकल अपील है के लिए। ये जो दो शब्द आपने कहा कि दिमागी नक्सल, अर्बन नक्सल का एक नया संस्करण आ गया है, नया एडिशन उसमें आ गया है, दिमागी नक्सल और महिला आरक्षण, ये आज विपक्ष के लिए बड़ी बहस का मुद्दा बन गया। निश्चित रूप से बहस का मुद्दा तो रहेंगे। जब पॉलिटिकल बात अगर की जाएगी तो पॉलिटिकल डिबेट भी होगी। भाई सप्तशक्ति पर क्या डिबेट है? वो तो इस देश की सप्तशक्ति है, हमारे सारे सप्तशक्ति के प्रतिनिधि यहाँ बैठे हुए हैं, मतलब तो उस पर कोई डिबेट नहीं होगी। या नौजवान आगे बढ़े, AI टेक्निक है, या खिलाड़ी तैयार बैठे हुए हैं, खिलाड़ी तैयार हों 2036 ओलंपिक के लिए, इस पर किसको विवाद हो सकता है? क्या किसका मतभेद हो सकता है? या नौजवानों को फ्री कोचिंग मिले और ये सारे जो घोषणाएं प्रधानमंत्री जी ने की है, बहुत स्वागत योग्य हैं, हम सब उनका स्वागत करते हैं, अच्छी चीज़ है, नौजवानों को एड्रेस किया है। दो ये मुद्दे जो हैं, एक महिला आरक्षण वाला और एक ये जिसको दिमागी नक्सल, इन पर जरूर चर्चा होगी। ऐसी चर्चा भी तो छोड़नी चाहिए ना भाई, अगर मैंने भाषण दिया है तो उस पर चर्चा भी बने होनी चाहिए कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं, प्लस और माइनस जो भी पॉजिटिव्स हैं। आज दीपक सर जो है वो POK सुनना चाहते थे, वो प्रधानमंत्री की तरफ से जिक्र नहीं आया। देखिए, लेकिन युवा खुश है क्योंकि खेलकूद का जिक्र आया। नवीन जी, जो विनोद जी ने कहा कि आप असहमति को नक्सलवाद से नहीं जोड़ सकते, क्या जवाब है? नहीं, ठीक है, इसमें कोई गलत थोड़ी कह रहे हैं। असहमति को, हर असहमति को नहीं जोड़ सकते ना, लेकिन जो है उसको तो कहा ही जाएगा ना। अगर आप अपनी सोच से किसी को बरगलाने का काम कर रहे हैं और वो थोपने का काम कर रहे हैं और धीरे से स्लो पॉइजन दे रहे हैं, तो पता चलना चाहिए। अब JNU में क्या हो रहा है, उमर खालिद जैसे टेररिस्ट के बारे में लोग समर्थन में आ रहे हैं, अगर ऑडिटोरियम नहीं मिल रहा तो सड़क पे बैठ करके बात कर रहे हैं। जब लोग ऐसी बात करेंगे तो क्या कहेंगे? कोर्ट ने उनको सजा दे दी। देखिए, तो वो नहीं, आप तो जितने लोगों को पुलिस पर, आप शोभना जी, आप ये कहना चाहती हैं जितने लोगों को जब तक सजा ना मिले उनको कुछ ना कहा जाए?
आतंकवादी मैं जो कुछ देश को नहीं तोड़ने कहना की बात चाहती कर हूँ, रहा पर हो, मैं ये चाहती नहीं, आप हूँ। ये कहना चाहती हो कि देश के जो तोड़ने की बात कर रहा हो, देश को कहता हो कि हम कश्मीर को अपना मानते नहीं है, तो उसको आप आतंकवादी नहीं कहोगी। आप कहना ये चाहती हो कि जो लोग आतंकवादी वारदात करते हुए पकड़े जाएं और जब तक उनको सजा ना हो तब तक उनको आतंकवादी ना कहा जाए। आप ये कहना चाहते हो कि जो 26/11 में मुंबई के अंदर लोगों को हत्या कर रहा था, चलिए। सबको नजर आ रहा था, वो पकड़ा गया तो उसको आतंकवादी तब तक ना जब तक कोर्ट ना कहे। ठीक ऐसा है। नहीं, चलिए, देश में ऐसे प्रधानमंत्री- नर्मन एक्सीडेंट ठीक से है। सावधान रहने की आवश्यकता है।